भगवान श्री राम जनकपुर में पहुंचते हैं। महादेव जी ने कहा, पार्वती प्रभु श्री राम जी जब जनकपुर में पहुंचे तो जनकपुर की नगर में तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि वह विदेह नगर है, महाराज श्री जनक का नगर है। वहाँ की स्वामिनी श्री किशोरी जी हैं, तो वहाँ के ऐश्वर्य का, वहाँ के भाव का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ की साक्षात आदि शक्ति माता जानकी जी विराजमान है। उस नगर में हमारे प्रभु श्री राम जी पहुंचे। संत विश्वामित्र का आगमन हुआ है, इस समाचार जब विदेहराज जनक जी को मिला, विप्र मंडली को साथ में लेकर के जनक जी महाराज संत विश्वामित्र से मिलने गए। दोनों का मिलन हुआ, आपस में सुंदर चर्चाएं हुई। विदेहराज जनक जी महाराज ने श्री राम लक्ष्मण का भी दर्शन किया। आनंद ही आनंद है। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेखी। विशेष रूप से विदेह हो गए जनक जी महाराज। इस सौंदर्य को देख करके बड़े सुंदर स्थान पर ठहराया गया। भोजन हुआ, विश्राम हुआ। शाम का समय था। श्री राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में विचरण कर रहे हैं। आनंद ही आनंद है। और वहाँ की देवियाँ क्या कह रही हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे भैया सुशील श्रीवास्तव जी हैं, कल आपने बड़ा अच्छा डांस किया। तो कल राम जी का जन्म हुआ था। अब अगली सभा में कल जो है भगवान का विवाह होगा, तो आपने शुरू किया था। हमारी सब माताओं ने डांस बढ़िया नृत्य किया, बड़ा अच्छा लगा। तो हमारे भगवान श्री राम जब जनकपुर की गलियों में विचरण कर रहे थे, तो वहाँ की देवियां भी बड़ा झूम रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। क्या कह रही थी, इसी भजन के साथ सभी लोग झूमते हुए आनंद लेंगे और इसके बाद आरती प्रसाद का दर्शन होगा। क्योंकि समय जो है 4:30 बज गए और आप लोगों को भी जाना है। तो कुछ माताएं सोचती होंगी जल्दी कथा को विश्राम दें तो हम भी जाएं, है ना, क्योंकि हमारी माताओं को बहुत काम रहता है घर में। इन्हीं को तो इतना सारा काम रहता है कि अब क्या बताएं, दिखाई नहीं पड़ेगा काम, लेकिन दिन भर उसी में लगी रहेंगी, है ना। तो भगवान श्री राम कैसे गलियों में विचरण करते हैं, भगवान कितने सुंदर हैं, बड़े ही दिव्य सरकार लगते हैं। चाहे जनकपुर की देवियां हो, चाहे वृंदावन की गोपियां हो, जब भगवान का दर्शन करती हैं तो झूम जाती हैं, नाचने लगती हैं, आनंद विभोर हो जाती हैं। तो आप लोग भी बड़े भाव से भगवान का भजन सुने। जिनको नृत्य करना हो तो नृत्य भी कर लें, और जिनको नृत्य नहीं करना तो बैठे बैठे ताली ही बजा लें, भाव में डूब जाएं। ये मत सोचे कि हम लक्ष्मीपुर में हैं, ऐसा नहीं सोचना। ये सोचो कि हम तो अयोध्या में हैं, हम तो जनकपुर में पहुंच गए। कभी कथा के माध्यम से अयोध्या पहुंचे, तो कभी जनकपुर पहुंचे, तो कभी वृंदावन पहुंचे, तो कभी काशी बनारस पहुंच जाएं। जब जैसा प्रसंग चले तो हमें वही भाव आना चाहिए कि हम वहीं पर हैं। ये मत सोचिए कि हम लक्ष्मीपुर में हैं। बड़े भाव से भगवान का दर्शन, भगवान के भजनों का आनंद, कथा का आनंद ले। यही तो भगवान की कृपा से जो मिला है, तो इससे आनंद से हम आपको विमुख नहीं होना है, इसका हमें आनंद लेना है, भरपूर लेना है। तो बड़े भाव से जिनको नृत्य करना हो तो नृत्य भी कर लेंगी, और जिनको नृत्य नहीं करना है तो बैठे बैठे ताली भी बजा सकती हैं। बड़े भाव से सभी लोग गाएंगे। जय श्री राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। मुकुट सिर मार का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मार का मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के कटल है कटार से। दो नैना घनश्याम के कटल है कटार
भर लो तुझे अपनी बाहों में, आजा के भर लो तुझे अपनी बाहों में, आजा छिपा लो तुझे अपनी निगाहों में, आजा छिपा लो तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के कटले हैं कटार से, दो नैना घनश्याम के कटले हैं कटार से। रास बिहार